स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से करंटली ग्रुप डी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एंड रेलवे जैसा इतना बड़ा भर्ती बोर्ड हो के इस तरह से पोर्टल पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, जिनका कि उन्हें अंदाज़ा भी नहीं रेलवे क्या कर चुका है उनके साथ। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उन्हें पता चला वहाँ वैकेंसी नहीं शो होती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आरआरबी वाइज वैकेंसी आरआरसी वाइज है, रेलवे ने क्या इसमें खिचड़ी बना रखी है। उसी बीच में भी आपने देखा ओटीपी का प्रॉब्लम आ गया था, आप लोगों के मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहे थे आधार ऑथेंटिकेशन का, इस वजह से भी आप फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो उन सब प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप समझ पाएंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, तो क्या जोन आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको वैकेंसी शो हो, नहीं तो आप वो सेलेक्ट करेंगे और नोटिफिकेशन में आपको कुछ वैकेंसी दिखेगी, एक्चुअल में कुछ और दिखेगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आइए आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे जोन सेलेक्ट करना है, आरआरसी आरआरबी में क्या डिफरेंस यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, उन सबको इस वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं। बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 के लिए आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के साथ। इसमें आपको रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम होता है उसका सामान्य ज्ञान की बुक है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया गया है। साथ में चैप्टर वाइज आपको इसमें प्रश्न मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इसमें दिए हुए हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसकी प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी है, इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन की आपकी रेलवे ग्रुप डी की मैथ की, रीजनिंग की, इसके अलावा जीके की, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जिनको आप जरूर परचेज कीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके इसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जब आप आरआरबी जोन सेलेक्ट करने जाते हैं तो क्या आता है, अहमदाबाद आ रहा है, अजमेर आ रहा है, बेंगलुरु आ रहा है, भोपाल आ रहा है, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची। ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे एनआर जो कि दिल्ली हो, उसमें अगर फॉर्म भरना हो तो हम क्या सेलेक्ट करें, एनआर क्या सेलेक्ट करें, या सिकंदराबाद नीचे दिया हुआ है। ठीक है, एनआर एनसीआर आप इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, वैकेंसी आपका क्या है, एनआर में कितनी, एनसीआर में कितनी, कैसे कैसे क्या वो शो हो रही है। अब मान लीजिए आप उसके हिसाब से चूज कर लेते हैं, तो आप पता लगा यहाँ पे जब आएंगे दिखने तो आपको वैकेंसी नहीं शो होगी। ठीक है, तो आरआरबी तो इस तरह से दिख रहा है। अब आइए आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं कि आपको नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें दिख रही हैं और कैसे आपको सेलेक्ट करना है। सपोज करिए किसी कैंडिडेट को दिल्ली से फॉर्म भरना है, वो सोच रहे हैं हम एनआर सेलेक्ट कर ले रहे हैं या जो भी, तो दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली की वैकेंसी आपकी, चंडीगढ़ आप चुनेंगे जब आरआरबी, तब यहाँ पे आएगा। ये क्या है, आरआरबी है। अब आपको हम नोटिफिकेशन दिखा दें एक बार। अब यहाँ देखिए, ये आरआरबी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, चंडीगढ़ किस में आ रहा है, एनआर में दिख रहा है ना, तो चंडीगढ़ जो आएगा नॉर्दर्न रेलवे में आएगा। अब वैकेंसी में जब आप देखेंगे, एक एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं। यहाँ पे नीचे आप जैसे आएंगे, जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी वाला सीट आपको दिया गया है, उसमें एनआर के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, दिल्ली लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे तब आपको दिल्ली वाली वैकेंसी जो है वो शो होगी। आप सोचेंगे अरे तो दिल्ली तो यहाँ शो नहीं हो रहा, अब हम क्या करें। तो इस वजह से यहाँ पे छात्र परेशान। जैसे देखिए, वेस्टर्न रेलवे मुंबई है यहाँ पे, इसके नीचे आप आइए, NWR जयपुर आ गया, इसके भी नीचे आइए हुबली आ गया, इसके आप नीचे जबलपुर आ गया, WCR में ईस्ट कोस्ट रेलवे आ गया, साउथ ईस्टर्न रेलवे आ गया। ठीक है, ये अब नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे आ गया, न्यू दिल्ली। लेकिन ये कब शो होगा आपको, ये वैकेंसी आपको कब शो होगी, जब आप चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे। अब आप सोचें न्यू दिल्ली आ जाए, न्यू दिल्ली यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो आरआरबी वहाँ पे क्या है, आपका चंडीगढ़ है, लेकिन आरआरसी वाइज इन्होंने वैकेंसी जो निकाल दी उसी में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये वैकेंसी आपकी क्या हुई, आरआरसी वाइज आ गई। जोन इन्होंने ऊपर दे दिया आरआरबी वाइज, ये वैकेंसी की जो सीट दी इन्होंने ये दे दी आरआरसी वाइज। यहीं पे आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझिए। ऊपर वाली जो हम आपको सीट दिखा रहे थे, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले उसमें देख लीजिए आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे जोन जो है आराम से सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको प्रयागराज से फॉर्म भरना है, तो आपका क्या देखिए, ये NCR प्रयागराज, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक, मुंबई सेंट्रल रेलवे, तो CR वाला आपका मुंबई आ जाएगा। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता आ जाएगा, NFR में गुवाहाटी, NER में गोरखपुर आ जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ देखिए यहाँ पे NR दिख रहा है, यहाँ आपको दिल्ली कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन वैकेंसी में आपको क्या दिख रहा है, NR के साथ आपको दिल्ली दिख रहा है, जो कि यहाँ पे तो है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे हमने किया, मेल एंड कंप्लेन आप कर सकते हैं। जो दिया गया नंबर है ना फॉर्म भरते टाइम हेल्प वाला, उस पर आप कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो आपने खिचड़ी बना रखी है ना, इसको थोड़ा सा
सुधार दीजिए। जैसे सिकंदराबाद है तो आप SCR चूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए कुछ कैंडिडेट सोचेंगे कि चलिए मान लो हमको हुबली से फॉर्म भरना है। अब यहाँ तो आपको कहीं हुबली दिख नहीं रहा है, हुबली को आप क्या समझेंगे किस में आएगा, RRB में तो आपको कहीं हुबली दिख ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ देखिए आपका SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे में आपको हुबली भी दिख रहा है। अब SWR आप क्या चूज करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या चूज करना पड़ेगा, ये देखिए आपको बेंगलोर चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तब पता लगा SWR में आपका हुबली वहाँ पे शो होगा। यहाँ देखिए आपको कहीं भी हुबली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या चूज करेंगे, बेंगलुरु चूज करेंगे, तब आपको कहीं SWR हुबली वाली वैकेंसी दिखेगी। तो ये जो मिक्सअप किया ना इन्होंने नोटिफिकेशन में, क्या इनको जल्दबाजी थी, क्या इन्होंने पोर्टल बनाया, इसमें छात्र कहीं ना कहीं परेशान है और गलती से फिर वो कहीं ना कहीं वो गलत जोन भी सिलेक्ट कर दिया कुछ छात्रों ने। उस कन्फ्यूजन में कि हम कहाँ से फॉर्म भरे, उन्होंने इधर उधर का जोन भी सिलेक्ट कर दिया। बाकी अब आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। नोटिफिकेशन को एक बार थोड़ी आप देख लेंगे, इस तरीके से अगर समझ लेंगे RRC और RRB में डिफरेंस, तो आप आसानी से सही जोन से फॉर्म भर पाएंगे। आपने किस जोन से फॉर्म भरा है एंड कैसी आपकी तैयारी चल रही, वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी कल यानी 14 फरवरी को ग्रुप डी का जो कैट में केस हुआ IIT का, उसका भी कुछ रिजल्ट आने वाला है। जो भी छात्र अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, कल तक आप लोग वेट कर लीजिए, पोर्टल अब सही चल रहा है, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस हुई क्या कि आपने जोन सेलेक्ट किया और आप जो वैकेंसी चाह रहे थे वो वैकेंसी वहाँ पे शो होना ही बंद हो गई, जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रही थी। ऐसा इसीलिए हो रहा है। इस चीज़ को आप लोग अगर समझ पाएंगे तो आसानी से अब आप अपना सही जोन, सही RRB सेलेक्ट करके फॉर्म भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।